हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने हमारी इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको एक बार ज़रूर देखें ताकि जो कंसेप्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, अब उसको हम कैसे बनाते हैं, पहले उसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये एक रेक्टेंगुलर कोयल होती है। तो यहाँ पे ये जो है ये ABCD, ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर कोयल है। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि ये जो पोल्स है ये नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्प्लिट रिंग होती हैं। यहाँ पर ये हैं, ये जो हैं ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये हमारे पास P और Q जो हैं ये हमारे पास स्प्लिट रिंग होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रूसेस। तो जो स्प्लिट रिंग के साथ में दो ब्रूस अटैच होती हैं जो X और Y हैं, ये यहाँ पे ब्रूसेस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सल। तो जो ये है ये हमारे पास एक्सल है। एक्सल क्या काम करता है, एक्सल के ऊपर रिंग अटैच होती हैं ताकि जो रिंग है वो इजीली रोटेट हो सके। उसके बाद हमारे पास आती है बैटरी। तो यहाँ पर ये हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है जो इस मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करती है। तो अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो इस बैटरी से जो करंट जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे ये इस तरीके से इस करंट का पाथ है, यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए ये जो आर्म है AB, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, इस तरीके से वो करंट जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फ्लेमिंग का जो लेफ़्ट हैंड रूल होगा वो अगर हम यहाँ पे लगा के देखें तो ये जो आर्म AB है इस पर एक फोर्स लगेगा जो डाउनवर्ड होगा, यानी कि जिस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड होगा इस तरीके से। तो इस पे जब एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ये जो आर्म AB है ये डाउनवर्ड मूव करेगी और जो आर्म CD है वो यहाँ पर अपवर्ड मूव करेगी इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा कि ये जो कोइल है हमारे पास, ये ABCD ये अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी। तो जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी तो क्या होगा कि ये जो CD पोर्शन है ये यहाँ पे लेफ़्ट में आ जाएगा और जो ये AB पोर्शन है ये यहाँ पे राइट में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये जो यहाँ पे ये जो CD का ये जो पोर्शन Y के साथ कनेक्ट था वो यहाँ पर X पे आगे कनेक्ट हो जाएगा और जो X पे पोर्शन कनेक्ट था जो वो यहाँ पे आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि फिर अब जो ये आर्म यहाँ पे CD आर्म होगी, मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूँ कि जो ये आर्म CD है ये यहाँ पे आ जाएगी C, यहाँ पे D, यहाँ पे यहाँ पे B और यहाँ पर A। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे ये B है। तो अब देखिए, अब जो ये CD पोर्शन है ये इसमें इधर आने के बाद जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी और जो ये AB पोर्शन है इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। तो फिर से फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पे फिर से फोर्स लगेगा, वो जो होगा वो नीचे होगा और जो AB पोर्शन होगा उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो कोइल होगी वो फिर से ऐसे रोटेट करेगी। तो फिर से अपना हाफ रोटेशन ये फिर से जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि
उसके बाद फिर ये जो ए बी पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो सी डी पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा जो इधर होगा और यहाँ पे इधर होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और जो हमारी जो कोयल है वो इस तरीके से रोटेट होती रहेगी, यहाँ पर इस तरीके से रोटेट होती रहेगी। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास उसकी वर्किंग होती है।